हे ईश्वर के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे विश्व भर में सभी ईसाई भाई बहन, विशेष करके कैथोलिक ईसाई भाई बहन, माता मरियम का विशेष आदर और भक्ति दिखाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हम सारी कैथोलिक कलीसिया संत एलिजाबेथ से धन्य कुमारी मरियम की भेंट का पर्व मनाती है। और इसलिए आज के दिन हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आनंद खुशी के साथ पावन दिवस है। आज के दिन हम विशेष रूप से माता मरियम का आदर और भक्ति हम दिखाते हैं। और आज के दिन में विशेष रूप से हमारी कैथोलिक कलीसिया मई महीने के अंतिम दिन 31 मई को हर जगह इस माता मरियम के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए आइए आज हम सब कोई ढोरी माता की मध्यस्थ द्वारा उसी ढोरी माता का आदर और सत्कार करते हुए हम इस पूजा बलिदान को योग रीति से अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हमारे भाई बहन आग्रह किए हैं, मतलब रखे हैं और निवेदन किए हैं विंसेंट माइकल कारो के परिवार की ओर से माता मरियम को विशेष आदर और भक्ति दिखाने के लिए मिस्सा पूजा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय तेरसा बाड़ा डिपूगढ़ा हजारीबाग की है, उसकी आत्मा शांति के लिए निर्मल कच्छप एवं परिवार आग्रह किए हैं। स्वर्गीय मरियानुस किंडो इस पारिश के करगली यूनिट के जिनका देहांत इसी महीने के 4 तारीख को हुआ था, उसके परिवार के तरफ से यह मिस्सा पूजा बलिदान का आग्रह उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है। सेड्रिक मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए और उनके पूरे परिवार में प्रभु ईश्वर की सांत्वना हो। हिलारियुस तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए और उनके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु ईश्वर की आशीष और कृपा और सांत्वना के लिए। और आज
इसी पेरिस के जेवियर संडे बाजार की तेरेसा जेवियर का बर्थडे है और इसलिए पूरे परिवार की तरफ से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए माता मरियम की विशेष आशीष और कृपा तेरेसा को मिले और उनके परिवार को भी, और इसलिए उन्होंने यह मिस्सा पूजा बलिदान का आग्रह किया है। आज माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु ईश्वर सबों के इस मिस्सा पूजा निवेदन और मतलब को स्वीकार करे और पूरा करे। माता मरियम इनकी सहायता करे। आइए इन्हीं मतलबों को प्रभु की बलिवेदी पर समर्पित करते हुए इस पूजा बलिदान को योग्य रीति से अर्पित करें और अपनी कमजोरियों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता ईश्वर करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से पूरा करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से और आप लोगों से भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो कन्हैया पुत्र ईश्वर दया करो से दया मांगी अब दया करो से दया मांगी अब दया करो भैया पवित्र आत्मा दया करो भैया पवित्र आत्मा दया करो
प्रभु तेरे गूंजे रे दुनिया में, महिमा प्रभु तेरे गूंजे रे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने गर्भवती धन्य कुंवारी मरियम को एलिजाबेथ से भेंट करने की प्रेरणा दी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी कुंवारी मरियम के साथ तेरी महिमा का बखान करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हम आज माता मरियम का पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और विशेष रूप से एलिजाबेथ के साथ माता मरियम का मुलाकात के बारे में हम सुनते हैं। माता मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है और उनके साथ मुलाकात करती है, और उसी मुलाकात के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के बारे में आज चर्चा हुई है, आज हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। इसलिए आज माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं।
एलिजाबेथ से कुंवारी मरियम की भेंट की घटना को आज संपूर्ण कलीसिया एक पर्व के रूप में मना रही है। यह मात्र दो व्यक्ति का मिलन नहीं, परंतु इसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें छिपा मिलन बाकी सब मिलन से अलग और विशेष है, क्योंकि यह मिलन दोनों को एक ईश्वरीय अनुभव के बाद हुई थी तथा इस मिलन के बाद इस मिलन में केवल मरियम और एलिजाबेथ ही नहीं, परंतु यीशु और यूहन्ना भी थे, जो मरियम और एलिजाबेथ के गर्भ में थे। एलिजाबेथ से मरियम की भेंट पर एलिजाबेथ को एक अनोखा अनुभव हुआ, जहां पर मरियम का अभिवादन सुनकर बच्चा एलिजाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, जिसके बाद उससे पता चला कि मरियम अब एक साधारण स्त्री नहीं, परंतु वह प्रभु की माता है। यह पूरी घटना पूरे वातावरण को ईश्वरीय आनंद और ईश्वरीय अनुभव से भर देती है। इन्हीं सभी के कारण यह पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है। मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद एलिजाबेथ के पास जाती है और उन्हें यीशु का एहसास तथा पवित्र आत्मा की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्व हमें ईश्वरता से परिपूर्ण रहने के लिए प्रेरित करता है, विशेष करके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने के लिए, जिस किसी से भी हम मिलें उन्हें यीशु का अनुभव हो तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आइए आज के दिन हम यही प्रार्थना करें कि हम हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें तथा यीशु को दूसरों को दे सकें। माता मरियम मुक्तिदाता यीशु के साथ हमारे जीवन में आती है, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ा देती है और हमें स्वर्गीय खुशी और आनंद से भर देती है। इसलिए हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, हे माँ मरियम, तो हमें अपने प्रेम के सानिध्य में सुरक्षित रख और अपने पुत्र यीशु से हमारे लिए प्रार्थना करती रह, ताकि हम भी एलिजाबेथ के जैसे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर खुशी और आनंद के साथ दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। माता मरियम आज हम सबों की दुआओं और प्रार्थनाओं को
सुन रही हैं। और यही माता मरियम की दुआ और प्रार्थना यीशु के पास पहुंच रही है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ईश्वर उनकी माता मरियम हम सबों की माँ, दुनिया की महारानी की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वह उसे स्वीकार करेगा और सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा और ढोरी माता की मध्यस्थ द्वारा